सभी के लिए, जिसमें कि हम लोग विभिन्न प्रकार के करियर्स पे बात करने वाले हैं। तो आज हमारा ये इस सीरीज का पहला सत्र है। इस सत्र को मैं और नियति साथ में आप सबके लिए फैसिलिटेट करेंगे। हम लोग अपना परिचय दे देते हैं। तो मेरा नाम वंशिका है और मैं दिल्ली से आप सबके साथ जुड़ रही हूँ। मेरा ग्रेजुएशन हिस्ट्री में दिल्ली विश्वविद्यालय से कंप्लीट हुआ। ग्रेजुएशन के बाद मैंने टीच फॉर इंडिया के साथ बैंगलोर में फेलोशिप करा है, जिसमें कि मैंने 2 साल गवर्नमेंट स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल में हाई स्कूल स्टूडेंट्स के साथ काम किया टुवर्ड्स ब्रिजिंग देयर लर्निंग गैप्स एंड उनकी कॉलेज रेडीनेस बढ़ाने के लिए अपस्किलिंग के ऊपर उनके साथ 2 साल काम किया। और उसके बाद मैंने अलोमोरा एजुकेशन फाउंडेशन में अभी तक मैं प्रोग्राम डिजाइन टीम में टीचर वर्टिकल में काम कर रही हूँ। आप ही के जैसे काफी सारे टीचर्स के साथ काम करते करते हमको ये रियलाइजेशन हुआ एंड पता चला कि काफी टीचर्स इस टाइप की करियर्स के बारे में और ज्यादा बातचीत करने में इंटरेस्टेड है, इसलिए हमने आज ये सीरीज भी ऑर्गेनाइज करी है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई एम ऑल्सो रियली एक्साइटेड आप सबके साथ इंटरेक्ट करने के लिए। नाउ आईड लाइक टू कॉल नियति। थैंक यू वंशिका। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम नियति है और मैं भी वंशिका की तरह अलोमोरा एजुकेशन फाउंडेशन से हूँ। कुछ जगहों पे ट्रेनिंग्स के दौरान आप में से कुछ टीचर्स से मिले हैं, तो आप लोगों को देख के यहाँ पे अच्छा लग रहा है। करियर्स के बारे में बात करने के लिए हम लोग बहुत समय से एक सेशन इस तरीके का रखना चाह रहे थे, तो आज ये हो रहा है, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। इस सेशन में आप लोग अपने जितने भी सवाल हैं, थॉट्स हैं, प्लीज यहाँ शेयर कर कीजिए और एक लर्निंग स्पेस हम लोग आज बना पाए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। यस वंशिका। थैंक यू नियति। इस सीरीज का मेन उद्देश्य यही है कि हम लोग समझ पाए कि अभी के टाइम पे वो करियर्स की दुनिया में कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड उन अपॉर्चुनिटीज को हम कैसे अपने स्टूडेंट्स की रुचि और कौशल के बेसिस पे जोड़कर देख पाए और अपने स्टूडेंट्स को बेहतर गाइड कर पाए। आज की जो ट्रेनिंग है उसमें हम लोग 5 मुख्य करियर क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे और उनमें से कोई 2 करियर क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि कला आधारित और कौशल आधारित करियर्स के बारे में। इसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि इन करियर्स की हमारी बच्चों से उनकी रुचियों से और उनके कौशल के बेसिस पे हम इन्हें कैसे इंडस्ट्रीज में जाने के लिए गाइड कर सकते हैं। आज के करियर सेशन का फुल यूटिलाइजेशन करने के लिए हमने आपके लिए कुछ आज के सेशन में नॉर्म सेट करे हैं, जिसमें कि हम चाहते हैं कि आप कुछ बातों का ध्यान रखें। तो जैसे कि आज के सेशन में काफी सारी न्यू इंफॉर्मेशन आप सबके सामने प्रेजेंट होगी, तो इट वुड बी ग्रेट अगर आप लोग नोट्स रखने के लिए अपने पास कुछ किताब एंड पेन रखें। उसके अलावा आप लोग इस सेशन में अच्छे से इंगेज करें। जो भी आपके मन में सवाल आ रहे हैं वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ आपके थॉट्स आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर करियर, इंडस्ट्री या अवसर को लेके, वो आप लोग चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, अनम्यूट करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगले 1 घंटे के लिए आप लोग अपना पूरा फोकस यहाँ पे दें एंड पार्टिसिपेशन करते हुए हमारा जो कॉन्वर्जेशन है उसको एंगेजिंग बनाएं। सत्र की शुरुआत हम कर सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल है आप सभी के लिए। तो अगर आपको शिक्षक होने के साथ साथ कोई और करियर चुनने का मौका मिले, तो आप क्या बनना चाहेंगे और क्यों? जैसे कि अब हम सब जब स्कूल में थे तो हमारी काफी सारी महत्वाकांक्षाएं होती थी कि हमें जीवन में ये भी करना है, वो भी करना है। एंड मैं अभी फिलहाल 4 साल से लगभग एजुकेशन फील्ड में काम कर रही हूँ एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर। तो मैं काफी खुश हूँ अपने करियर से, बट कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश मैं ये करने के साथ साथ फुल टाइम ट्रैवलर भी बन पाती, या मुझे जैसे डांस करना बहुत पसंद है तो मैं डांसर एक करियर फील्ड है जिसे एक्सप्लोर करना चाहती। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है अगर आप लोग चैट बॉक्स में शेयर कर पाए कि आप कौन सा करियर ऑप्शन चुनना चाहते हैं।
एंड मेरी अपनी टीम से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी प्लीज इसमें एंगेज करें, चैट बॉक्स में लिखें। नियति कह रहे हैं वो पायलट बनना चाहते। ओके, आई कैन सी कमल सर, कंचन सर, ललित सर स्क्रीन पे। आप लोग भी अगर शेयर करना चाहें, कोई टीचर अगर अनम्यूट करके शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यस मुकेश सर। मुकेश सर आपने हैंड रेस किया है, आप अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। ओके, रविंद्र सर शेयर कर रहे हैं वो आर्मी में जाना चाहेंगे। रवि सर कह रहे हैं एडवोकेट। महेश सर कह रहे हैं आईएएस। हमारे साथ लगभग अभी 30 से भी ज्यादा टीचर्स जुड़े हुए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है आप चैट बॉक्स में शेयर करें। टीचर होने के साथ साथ आप कौन सा एक करियर विकल्प एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ओके, रेखा मैम कह रहे हैं एयरफोर्स फील्ड में जाना चाहती हैं। ललित सर कह रहे हैं आईएएस। सर आप शेयर करना चाहेंगे कि आपने आईएएस क्यों चुना, ललित सर। सोनिया मैम भी आईएएस कह रहे हैं। सोनिया मैम आप शेयर करना चाहेंगे आपने आईएएस क्यों चुना। आप अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। नमस्कार मैम सभी को। नमस्ते मैम। मैम बिकॉज एन IAS ऑफिसर कैन मतलब जो है ना जो उनकी ड्यूटीज रहती हैं वो काफ़ी जो है कई फील्ड्स में योगदान दे सकते हैं अपना, और जैसे समाज को काफ़ी ऊपर तक ले जा सकते हैं। यस मैम, थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग सोनिया मैम। मैं देख पा रही हूँ कि आप ही के जैसे और भी अन्य टीचर्स ने ज्यादातर एयरफोर्स, आर्मी, आईएएस इस टाइप के विकल्प दिए हैं। तो इससे पता लगता है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग सोशल सर्विस, देश सेवा में इंटरेस्टेड हैं। देखकर काफी अच्छा लगा। ठीक है, कोई और टीचर भी अनम्यूट करके शेयर करना चाहते हैं क्या। शेखर सर आप शेयर करना चाहेंगे। आर्मी बोला है आपने। यस मैम, मैं थोड़ी देर पहले ही जुड़ पाया हूँ। सभी को नमस्कार। तो मैं क्या फर्स्ट में क्या बातें हुई वो मुझे पता नहीं है, लेकिन करियर अगर चुनने की बात होती है तो मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो आर्मी ही थी। क्योंकि देश सेवा, बाकी जितनी भी सर्विसेज है वो तो हम सिर्फ खुद के लिए करते हैं, लेकिन एक शिक्षक है या आर्मी है या एयरफोर्स है, जो भी ये चीज़ें ऐसी होती है जो देश, समाज और अपने खुद की उन्नति के लिए भी होती है, जिससे एक डिसिप्लिन होता है। और मतलब करियर बनाने के लिए ये गुड चॉइसेस है जिसको कहते हैं। तो मेरा विकल्प यही रहता, और था भी सही। इवन देन जब आर्मी में नहीं हुआ तभी मैं शिक्षक में आया, उसके पहले मैं आर्मी में ही गया था। ओके जी मैम, सर, थैंक यू। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग। तो देश सेवा एक ऐसा इंटेंशन है जो काफी उभर के यहाँ पे आ रहा है। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग एंड एवरीबडी जिन जिन ने भी शेयर किया है। सो हमारे मन में काफी सारे ऐसे करियर विकल्प हैं जो हम और भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं टीचर होने के साथ साथ। इसी तरह से हमारे स्टूडेंट्स के मन में भी काफी सारे करियर ऑप्शंस होते हैं स्कूल के टाइम पे स्पेशली, कि वो ये भी ट्राई करना चाहते हैं, वो भी ट्राई करना चाहते हैं। तो इतने सारे करियर विकल्पों को हमने फिलहाल स्टूडेंट्स को समझने के लिए 5 मुख्य कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। पहली कैटेगरी आती है कला आधारित करियर्स, जिनमें बेसिकली क्रिएटिविटी का बहुत ज्यादा यूज होता है। सेकेंड कैटेगरी है अकादमिक करियर, जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंस, आईटी, एजुकेशन। इसमें एजुकेशन का, बच्चों के एकेडमिक्स का काफी ज्यादा रोल रहता है। तीसरे टाइप के जो करियर्स हैं वो है परंपरागत, जैसे कि कुछ करियर्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स अपने परिवार को देख के, अपने समाज को देख के जो प्रचलित है वो ही करना चाह रहे हैं। जैसे कि कुछ लोगों के घर में उनके रिलेटिव्स, फैमिली पुलिस एंड डिफेंस में होती है तो वो भी उसी में जाना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि आर्मी का तो स्पेशली यूपी, राजस्थान में काफी ज्यादा ट्रेडिशन है।
इसके अलावा चौथा कैटेगरी है गैर परंपरागत, जिसमें कि हम देखेंगे कि परंपरागत रूप से उतना अभी फिलहाल स्टूडेंट्स नहीं जा रहे हैं, बट आज के जमाने में ये कुछ इंडस्ट्रीज है जो उभर के सामने आ रही हैं, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी हो गया, टूरिज्म हो गया, मीडिया एंड जर्नलिज्म है, अपना स्वरोजगार है। एंड लास्ट कैटेगरी है कौशल आधारित करियर्स, जिसमें हमारे स्किल्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे कि फिटनेस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग में मेनली इंजीनियरिंग, नई चीजें बना पाना, तो ये काफी ज्यादा स्किल बेस्ड करियर्स हैं। तो क्योंकि ये सारी कैटेगरीज अपने आप में काफी विशाल है, आज के सेशन के लिए हमने दो मेन कैटेगरीज को चूज किया है। पहली कैटेगरी होगी कला आधारित और दूसरी होगी कौशल आधारित। तो आज के सत्र में हम इनमें आने वाले क्या क्या करियर टाइप्स हैं और क्या स्कोप है वो समझेंगे। हम शुरुआत करते हैं कला आधारित करियर्स के साथ। तो इस करियर की जब हम बात करें तो मेरा आप सभी से सवाल है कि आप सबको कौन सी कला अच्छी लगती है। विभिन्न प्रकार की कला होती है हमारे समाज में। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने शुरू में भी जैसे आप सबसे कहा कि मुझे डांस एक कला है जो काफी अच्छी लगती है, अच्छा संगीत सुनना मुझे काफी पसंद है, चित्रकला और अ, अच्छे नॉवेल्स पढ़ना, ये सब भी मुझे पसंद है। तो आप सब लोग चैट बॉक्स में प्लीज शेयर करिए कि आपको कौन सी कला अच्छी लगती है। नियति हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, उन्हें म्यूजिक एंड डांस पसंद है। सुरभि शेयर कर रहे हैं डांस। रवि सर क्रिकेट। महेश सर नृत्य, गायन, वादन। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग। वंदना मैम कह रहे हैं उन्हें क्राफ्ट वर्क एंड बुक्स रीड करना पसंद है। रेखा मैम कह रहे हैं म्यूजिक एंड ट्रैवल। शेखर सर कह रहे हैं चित्रकला, उपन्यास पढ़ना, गेम्स खेलना। आप सभी टीचर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी शेयर करें चैट बॉक्स में। अगर आप चाहें तो अनम्यूट करके भी शेयर कर सकते हैं। कंचन सर कह रहे हैं म्यूजिक। कमल सर पेंटिंग एंड फोटोग्राफी। ओके, थैंक यू टीचर्स फॉर शेयरिंग। बाकी टीचर्स भी हमारे साथ चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो हमारे सोसाइटी में विभिन्न प्रकार के कला होती है। तो इस बेसिस पे कला आधारित क्षेत्र में हमने ये चार मुख्य करियर इंडस्ट्रीज को रखा है। पहला है परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसमें कि हम लोग कुछ परफॉर्म करते हैं, जैसे कि स्टैंड अप कॉमेडी हो गया, स्टेज पे डांस करना है, म्यूजिक करना है, एक्टिंग हो गया। आर्ट एंड डिजाइन इज मेनली जहाँ पे हम कुछ चीज को बना रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी है फैशन। और लास्ट कैटेगरी होगी हमारी ब्यूटी एंड वेलनेस। इन सभी कैटेगरीज में, इन सभी इंडस्ट्रीज में कला का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, इसलिए हमने इनको यहाँ पे रखा है। तो आज के सत्र में हम लोग इनमें से किसी दो कैटेगरी पे बात करेंगे। और हमने पहली इंडस्ट्री जो चुनी है वो है आर्ट एंड डिजाइन। आज हम समझते हैं कि आर्ट एंड डिजाइन में किस टाइप के करियर एग्जिस्ट करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी टीचर्स अगर हमारे साथ जुड़े हैं और अगर आपके पास करियर कार्ड्स हैं तो आप वो अपने साथ रख सकते हैं। अदरवाइज हम लोग स्क्रीन से भी देख के पढ़ पाएंगे। ठीक है, ओके। तो आर्ट एंड डिजाइन इंडस्ट्री में बहुत से करियर टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, वेब डिजाइनिंग, टैटू मेकर, पॉटर, पेंटर। ये सब प्रोफेशंस आर्ट एंड डिजाइन कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब हम इनमें आने वाले करियर टाइप्स के बारे में समझते हैं। तो आर्ट एंड डिजाइन में किस टाइप के स्टूडेंट्स जा सकते हैं? जिनमें बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी होती है, रंगों से उन्हें लगाव होता है, जो अपने थॉट्स, इमोशंस को आर्ट के थ्रू प्रेजेंट करना पसंद करते हैं, जो कुछ नई चीज बनाने में रुचि रखते हैं, वो स्टूडेंट्स आर्ट एंड डिजाइन में जा सकते हैं। तो आपकी क्लास में भी ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे। तो अब हम लोग इस इंडस्ट्री में आने वाली अलग अलग फील्ड्स और उसमें आने वाले करियर्स के बारे में जानेंगे। तो अभी फिलहाल आपके सामने दो फील्ड आ रहे हैं, एक तो है फाइन आर्ट्स और एक है डिजाइन। तो यहाँ पे मेरा आपसे सवाल है कि क्या कोई टीचर बता सकता है
कि फाइन आर्ट्स और डिजाइन में क्या अंतर है? अगर कोई टीचर शेयर करना चाहे। फाइन आर्ट्स एंड डिजाइन में आप क्या अंतर समझते हैं? मुकेश चौहान सर ने हैंड रेस किया है, भरत पंडित सर ने हैंड रेस किया है, आप में से कोई अगर शेयर करना चाहता है? चेतन सर का भी हैंड रेस्ड है। आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं जो भी आपके थॉट्स हैं इसके अराउंड। आप गेस भी कर सकते हैं, कोई सही जरूरी नहीं है सही गलत जवाब हो, आपको कोई गेस भी करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन। यस मैम, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि फाइन आर्ट का मतलब यह होता है कि जो किसी वस्तु से कोई चीज़ें बनाई जाती हो, कलाकृतियाँ बनती हैं या कोई तस्वीरें बनती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाती हों जो सुंदर और आकर्षक लगे। और डिज़ाइन का मतलब होता है कि जो डिजिटल माध्यम से या जिनको प्रिंट किया जाता हो सजावट के साथ, जिनमें कुछ लकीरें हो या कुछ इस प्रकार की पेंटिंगें बनाई जाए या कुछ ऐसी डिज़ाइन बनाई जाए जिससे कि आकर्षित लगे। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये अंतर है दोनों में। ठीक है, थैंक यू शेखर सर शेयर करने के लिए। तो एक हद तक आपका आंसर सही भी है। मैं बस इसमें एक पॉइंट जोड़ना चाहती हूँ। तो मेनली फाइन आर्ट्स और डिजाइन में अंतर ये है कि फाइन आर्ट्स उस प्रकार की कला होती है जो कोई भी आर्टिस्ट अपनी अपने जो थॉट्स हैं या उनके कुछ इमोशंस हैं उसको प्रेजेंट करने के लिए बनाता है। तो वो कोई भी स्केच हो सकता है या कोई पोर्ट्रेट हो सकता है, कोई तस्वीर उन्होंने बनाई है सिर्फ इस पर्पस से कि उनको अपने कुछ उनके अंदर उनके दिमाग में कुछ क्रिएटिविटी थी, कोई भाव था जिसे वो अभिव्यक्त करना चाहते थे। तो फाइन आर्ट उसमें वो ये नहीं देखेंगे कि इसको देखने वाला इसको पसंद करेगा या फिर नहीं करेगा। वो उनके जो अपने सब्जेक्टिव और व्यक्तिगत थॉट्स हैं वो यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन जब हम डिजाइन की बात करते हैं वहां पे हम ऐसी चीजें बना रहे हैं जो उसको यूज करने वाला जो कस्टमर है या कंज्यूमर है वो उसको यूजफुल पाए। तो यहाँ पे हम उस टाइप की चीजें बना रहे हैं जो दुनिया में प्रैक्टिकली यूजफुल है। लेकिन फाइन आर्ट्स में हम ऐसी चित्र या ऐसी कला है जिसका भले ही कोई यूज ना हो बट एक आर्टिस्ट ने अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए बनाया है। तो जैसे कि आप फाइन आर्ट्स में देख पा रहे हैं किस प्रकार के करियर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। स्केचिंग आर्टिस्ट हो गया, हमारा पोर्ट्रेट आर्टिस्ट है, स्कल्प्टर आर्टिस्ट है जो मूर्तियों को बनाते हैं। और जहाँ पे हम डिजाइन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ करियर टाइप्स है जैसे कि इंटीरियर डिजाइनर है, प्रोडक्ट डिजाइनर है, आर्किटेक्ट है। तो जैसे आर्किटेक्ट है तो वो कोई बिल्डिंग बनाएगा ये सोच के कि इस बिल्डिंग में जब कोई रहेगा तो क्या उसको ये यूजफुल लगेगा, उसको अच्छा लगेगा या फिर नहीं। तो यहाँ पे हमारा मेन फोकस रहता है कि यूजर इसको कैसे देखने वाला है। सो ये मेन डिफरेंस है। ये दो प्रकार के यहाँ पे फील्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड अभी आपको स्क्रीन पे ये भी दिख रहा होगा कि इन फील्ड्स में जाने के लिए 11वीं में स्टूडेंट को क्या फील्ड लेना होगा। तो जैसे कि फाइन आर्ट्स है और आर्ट एंड डिजाइन है, उसमें कोई भी स्ट्रीम से स्टूडेंट जा सकता है। और यहाँ पे कुछ 6 महीने से लेके 4 साल तक के कोर्सेज भी दिए हुए हैं। तो जैसे कि हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे आपके स्कूल में जिन्हें कला क्षेत्र में काफी ज्यादा रुचि है। एंड स्कूल में वो ढंग से नहीं सोचते, कई बार वो स्कूल के बाद जैसे बीए चूज कर लेते हैं। तो उनको आप लोग अभी से गाइड कर सकते हैं कि अगर आपकी कला में रुचि है तो आर्ट्स बीए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट इसमें करियर बनाने के लिए वो बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स ले सकते हैं या फिर बैचलर इन डिजाइन ले सकते हैं। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो काफी अच्छे हैं और इनको इस फील्ड में जाने में मदद करेंगे। फाइन आर्ट्स एंड डिजाइन के अलावा भी आर्ट एंड डिजाइन में काफी सारे फील्ड्स हैं जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे हैंडीक्राफ्ट है। हैंडीक्राफ्ट वो फील्ड है जिसमें कि हाथ से हम लोग चीजों को बनाते हैं या
कोई सिंपल टूल्स यूज करके, जैसे एम्ब्रॉयडरी हो गया, कैलीग्राफी है, या वुड पे नक्काशियां करते हैं लोग, पॉटर्स होते हैं, सेरामिक आर्टिस्ट होते हैं। तो इनका काम काफी बारीकी का होता है और हाथ से मेनली ये लोग काम करते हैं। तो इनका मेन स्कोप ये भी है कि रूरल एरियाज में आपने स्पेशली देखा होगा काफी इस टाइप के करियर्स प्रचलित हैं। आज भी हमारे जो परंपरागत रूप से जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, वो यहाँ पे उनकी झलक हम देखते हैं, अपने भारतीय संस्कृति की झलक देखते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हाथ से कुछ बनाने में इंटरेस्टेड है वो इसमें जा सकते हैं। पेंटिंग एक अलग फील्ड है जिसमें कि आप देख पाएंगे कि हर टाइप के पेंटर्स आ रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट पेंटर्स हैं, हाउस की पेंटिंग है, फर्नीचर पेंटिंग है। इसके अलावा कुछ अन्य करियर्स भी हैं। ये थोड़े अलग टाइप के करियर्स हैं, जैसे कि फूड डेकोरेटर हो गए, शादियों पार्टियों में कैसे टेबल सजाना है। सो ये भी एक अपने आप में कला है। आर्ट टीचर है, आर्ट थेरेपिस्ट है, ये एक नया करियर आया है मार्केट में। आर्ट एंड डिजाइन में आज के जमाने में, क्योंकि अब डिजिटल जमाना है, आई थिंक शेखर सर भी काफी बात कर रहे थे डिजिटली कैसे आर्ट बन रही है उस पर। तो ये दो फील्ड जो आपके सामने है, डिजिटल आर्ट एंड मल्टीमीडिया, ये कंप्यूटर का यूज करके कैसे हम आर्ट बना सकते हैं। जैसे कि डिजिटल आर्ट में इलस्ट्रेटर है, ग्राफिक डिजाइनर है। अभी आपके स्क्रीन के सामने आपको ये छोटे छोटे आइकन्स दिख रहे होंगे, तो ये वो लोग हैं जो ये बनाते हैं, इलस्ट्रेटर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, लोगो डिजाइनर हो गए। मल्टीमीडिया में हमारे वेबसाइट डिजाइन करने वाले लोग आ रहे हैं, एंड वीडियोग्राफी करने वाले लोग आ रहे हैं। तो इस टाइप के करियर्स इन दो फील्ड्स में एग्जिस्ट करते हैं। अभी हमने इतने सारे करियर फील्ड्स के बारे में भी जाना और करियर टाइप्स के बारे में भी जाना, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मेन फोकस क्या रहना चाहिए हमारा। तो आपने सुना होगा, मतलब हमारे समाज में काफी टाइम से ये धारणा भी थी कि जो लोग आर्ट फील्ड में जाते हैं उनके पास काफी कम ऑप्शंस होते हैं, या कमाई का जरिया बहुत कम होता है। लेकिन अब जैसे जमाना बदल रहा है और हमने आर्ट एंड डिजाइन की बात करी कि आर्ट एंड डिजाइन में क्या फर्क है, तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि वो सभी स्टूडेंट्स जो आर्ट में जाने में इंटरेस्टेड है, हम उनको और ज्यादा एनकरेज कर सकते हैं कि वो अप्लाइड आर्ट्स को चुने। अप्लाइड आर्ट्स बेसिकली वो आर्ट है जिसमें हम कुछ चीज डिजाइन कर रहे हैं ताकि वो मार्केट में सेल हो पाए। जैसे कि लोगो डिजाइन करना हो गया, या पोस्टर डिजाइन करना है, फर्नीचर डिजाइन हो रहा है, किसी का घर का डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइनिंग। इस टाइप के करियर्स में भी काफी ज्यादा स्कोप है और एक अच्छा कमाई का जरिया भी है ये। तो वो अपने रुचियों को, अपनी क्रिएटिविटी को यहाँ यूज कर सकते हैं। सो और इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि इसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग घर से ही कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के काफी ऑप्शंस होते हैं, और जिन लोगों को लाइक फ्री रहना पसंद है, फ्रीली काम करना, तो वो उनके लिए एरिया काफी अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे किसी टीचर का कोई सवाल है क्या? ओके, ठीक है। मैं एक बात कहना चाह रहा था मैडम यहाँ पे। होता यस। क्या है, जनरली हमारे बच्चे जैसे ग्रामीण क्षेत्र के जो होते हैं, अब या तो वो किसी ना किसी काम से होते हैं, या फिर वो उनकी एक चॉइसेस जो होती है वो या तो नौकरी ही होती है ऐसी कंडीशन में, जो इन चीज़ों को चूज करना पसंद नहीं करते। और अगर वो उनकी हॉबी भी होती है या उनकी रुचि भी होती है, तो उनके घर वाले उनको प्रेशराइज करते हैं कि ये काम इन फ्यूचर के लिए उनके लिए अच्छा नहीं है, या इतना नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति सबसे पहली प्राथमिकता कमाई ही देखता है। तो बच्चों को यहाँ ये चीज़ें मतलब इन क्षेत्रों में जाने में डर लगता है बच्चों को। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बहुत अच्छी मतलब ये जो आर्ट और कला डिजाइन ये होती है बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो भी घबराहट के कारण या डर के कारण इन क्षेत्रों का चुनाव नहीं कर पाते हैं। थैंक यू। थैंक यू शेखर सर। आई थिंक आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन हमारे सामने रखा, जो ग्राउंड की रियलिटी है उसको सबके सामने लाया, और ये एक अच्छा डिस्कशन पॉइंट भी है। सो
मैं मतलब बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ कि रूरल एरियाज में कमाई का जो जरिया है उस पर ज्यादा फोकस रहता है। एंड इन क्षेत्रों के बारे में अवेयरनेस अभी भी काफी कम है कि अगर कला से जुड़े क्षेत्र में जाना है तो इसमें कमाई का जरिया कम है, उतना स्कोप नहीं है, या अपॉर्चुनिटीज बच्चों के पास काफी कम है कि वो इसमें आगे बढ़ पाए। लेकिन सर, जैसे कि अभी भी हम इस बारे में बात कर रहे थे कि अब इन क्षेत्रों में भी काफी ज्यादा कमाई के जरिए आने लगे हैं, और अगर हमारे कोई स्टूडेंट्स हैं जिनमें ये कौशल हैं तो हमें उन्हें एनकरेज करना चाहिए कि वो ऑनलाइन, जैसे फोन्स तो आजकल के जमाने में सभी के पास हैं, तो वो उन अवेलेबल रिसोर्सेज में उनका यूज करते हुए कैसे अपने आप को अपस्किल करें और इस क्षेत्र में आगे जाएं। एंड जैसे कि मैंने बताया कि इसमें काफी ज्यादा फ्रीलांसिंग के भी ऑप्शंस हैं कि घर बैठे बैठे जिस भी स्टूडेंट में ज्यादा लगन है और ज्यादा चाहे तो वो डेफिनेटली ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज करके वो कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि अभी कुछ मैंने आपके सामने कोर्सेज भी रखे, भले ही मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट के लिए शायद ना पॉसिबल हो पाए कि वो आगे जाके कॉलेज ज्वाइन करे, या फिर ये बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी है, तो वो ऑनलाइन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सही मैम, बिल्कुल ये बात सही है। केवल उनको समस्या होती है कि यहाँ के बाद फिर उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, ना तो गाइड मिलती है ना सपोर्ट मिलता है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाए और ये चीज़ें अगर हम उनको बता पाएं तो बच्चे जरूर इसमें आगे बढ़ेंगे। जी यस थैंक यू। सर। सर, इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जब बच्चे मतलब सिर्फ विश रखते हैं पेरेंट्स के सामने तो शायद वो उनके पेरेंट्स उतना सपोर्ट ना करें, बट जब पेरेंट्स को खुद दिखता है कि मेरा जो बच्चा है वो आगे बढ़ रहा है इसमें, लाइक उसकी रुचि कौशल बढ़ रहा है और कुछ शायद वो एक्सपीरियंस भी ले रहा है, कुछ कमाई का जरिया घर बैठे बैठे भी आ रहा है, तो पेरेंट्स भी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं स्टूडेंट पे। एंड हम जी लोग मैम। भी अपने स्टूडेंट्स को यही समझा सकते हैं। हाँ, और इसमें एक पॉइंट मैं और रखना चाहती हूँ, जैसे यही जो डिफरेंस अभी हम बात कर रहे थे ना आर्ट और डिजाइन में, वो भी डिफरेंस आई थिंक समझना जरूरी हो जाता है इस पॉइंट पे, क्योंकि अक्सर बच्चों को आर्ट अगर पसंद होती है तो उन्हें आर्ट टीचर ही पता होता है, लेकिन आर्ट में फिर भी ऐसा हो सकता है कि बहुत चुने हुए करियर ऑप्शंस हो, पर डिजाइन का जो पूरा क्षेत्र है वो बहुत सारे करियर ऑप्शंस अभी में खुले हैं। सब गांव में या छोटी जगहों पे भी सब जगह कार्ड्स छपते हैं, जितनी भी कुछ चीजें डिजिटल छप रही हैं वो सब कुछ डिजिटली कोई डिजाइन कर रहा है। तो डिजाइन का जो पूरा एरिया है वो, अगर यदि कोई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें आर्ट पसंद है तो डिजाइन की तरफ हम उन्हें मोड़ सकते हैं, वो उन्हें पैसे अर्न करने वाले अच्छे करियर ऑप्शन दे सकता है। जी मैम, बिल्कुल सही है। अच्छा, आई थिंक हर्ष सर एंड संदीप सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, आपके हैंड रेज हैं। सर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? हर्ष सर एंड संदीप सर। परिणीता काफी सारे पॉइंट्स शेयर कर रहे हैं कि प्रिंटर में काम कर सकते हैं हम, वेडिंग ऑर्गेनाइजिंग कंपनीज हैं, काफी सारे सजेशंस हैं। तो अन्य टीचर्स, अगर आपको भी कुछ ऐसे टाइप के सजेशंस आ रहे हैं जो भी इंडस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे, आप लोग भी प्लीज चैट बॉक्स में टाइप इन करें। ओके, ठीक है, फिर अब अभी के लिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एंड जिस भी टीचर को कुछ अगर सवाल है या फिर अगर आपके कोई थॉट्स हैं तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, तो बात करते हैं कि इस क्षेत्र में कौन से स्टूडेंट्स को जाने के लिए हम लोग प्रोत्साहित कर सकते हैं या गाइड कर सकते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जिनको ड्राइंग पेंटिंग का शौक है, ऐसे तो काफी स्टूडेंट्स होते ही हैं हमारे स्कूल में, जिनको डिजिटल टूल्स, खुद से कुछ बनाना, वीडियोग्राफी करना और रील्स बनाना, आजकल तो काफी स्टूडेंट्स इसमें माहिर हो गए हैं, और फोटोग्राफी का शौक है, कोई कुछ बच्चे काफी अच्छी कैलीग्राफी करते हैं, तो उनको हम यहाँ जाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। कुछ अच्छे बड़े कॉलेजेस नेशनल लेवल पे इस इंडस्ट्री के लिए एनआईडी है, निफ्ट है, एंड सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, लाइक इनके सिलेक्शन भी काफी थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट जिन स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा लगन है वो यहाँ जाके पढ़ सकते हैं। और साथ ही में कुछ लोकल एंड अफोर्डेबल ऑप्शंस, अगर स्टूडेंट नहीं किसी रीजन से जा पा रहे हैं तो यूट्यूब है आपके
एरिया में ITI सेंटर्स होंगे एंड यूडेमी जैसे कुछ ऑनलाइन साइट्स हैं जहाँ से बच्चे ग्राफिक डिजाइनिंग या डिजिटल आर्ट सीख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक हमने काफी चर्चा अभी आर्ट एंड डिजाइन पे कर ली है। हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और दूसरी इंडस्ट्री जो कि है फैशन इंडस्ट्री, इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। तो फैशन इंडस्ट्री में कुछ मुख्य करियर टाइप्स, एक तो फैशन डिजाइनर हो गया, फैशन स्टाइलिस्ट है, ज्वेलरी डिजाइनर, बुटीक पे ओन करने वाले लोग, इस टाइप के करियर्स आते हैं। तो फैशन इंडस्ट्री में वो बच्चे जो जिनका कपड़ों में फैब्रिक रंग, उनको कैसे स्टाइल करें, उनको कैसे उनकी बारीकियों को जो स्टूडेंट समझते हैं अच्छे से, वो इस इंडस्ट्री में जा सकते हैं। आई होप आपके भी क्लास में काफी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको इस शो बेसिकली शो बिजनेस में इंटरेस्ट होगा, कैसे हम अपने आप को ढंग से प्रेजेंट करें, किस टाइप के ट्रेंड्स चल रहे हैं फैशन में, तो वो बच्चे यहाँ पे जा सकते हैं। सो पहली कैटेगरी यहाँ पे आ जाती है फैशन में डिजाइन की, जहाँ पे हम कुछ चीज स्क्रैच से बना रहे हैं, जैसे कि फैशन इलस्ट्रेटर हो गए, ग्राफिक डिजाइनर, कंप्यूटर पे हम लोग कोई ड्रेस डिजाइन कर रहे हैं, फैशन डिजाइनर, ज्वेलरी डिजाइनर, कॉस्ट्यूम, फुटवेयर डिजाइनर, इस टाइप के कुछ करियर्स हैं। और इनमें जानने के लिए हमारे पास BFA, BA, B डिजाइन जैसे 3-4 साल के कोर्सेज हैं। साथ ही साथ ये फैशन, ज्वेलरी, फुटवेयर, ये इस टाइप के कोर्सेज भी हैं जो कि कुछ छोटे डिप्लोमा कोर्सेज हैं 1 से 3 महीने के। दूसरी इंडस्ट्री जो फैशन में आ रही है वो है स्टाइलिंग, जिसमें कि हम लोग कोई स्क्रैच से कोई कपड़ा नहीं बुन रहे हैं या कुछ डिजाइन नहीं कर रहे, बट जो अवेलेबल है उसी का यूज करके एक लुक बनाते हैं। जैसे कि फैशन स्टाइलिस्ट हो गया, इनका काम मेनली क्या रहेगा कि एक ड्रेस है, फुटवेयर है, ज्वेलरी है, उनको साथ में लाके कैसे एक लुक बनाया जाए। फैशन ब्लॉगर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, बेसिकली ये लोग डिफरेंट ब्रांड से स्पॉन्सरशिप लेके कुछ लुक्स बनाते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। रिटेल इज मेनली जहाँ पे सेल करते हैं, अलग अलग टाइप के कपड़ों की सेल्स की जाती है। और कुछ अन्य संबंधित करियर्स हैं जैसे कि फैशन फोटोग्राफी है, फैशन जर्नलिज्म है, फैशन टीचर भी हैं, एजुकेटर्स भी होते हैं। तो इस प्रकार के करियर्स में फैशन में रुचि रखने वाले स्टूडेंट्स जा सकते हैं। ठीक है, सो अभी आपके सामने कुछ करियर्स स्क्रीन पर हैं। मेरा सभी टीचर से सवाल है कि अगर कोई टीचर शेयर करना चाहे कि आपकी क्लास में कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस करियर में जाने के लिए रुचि रखते हैं। अच्छा ठीक है, अभी के लिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग एक वीडियो है फैशन स्किल्स पे, वो हम लोग समझते हैं कि किन स्टूडेंट्स इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ कार्यशाला में आप मिलते हैं एक्सपर्ट से और जानते हैं अलग अलग करियर्स और स्किल्स के बारे में। आपको फैशन पसंद है? क्या आप जानना चाहते हैं कि फैशन स्किल्स और समझ के बारे में बताएंगे? मेरे में क्या चीज होनी चाहिए कि मैं ये डिसीजन ले पाऊं कि मेरे को फैशन इंडस्ट्री में एंटर करना है। किसी भी चीज को स्टार्ट करते हुए तो हमारे पास तो कोई स्किल होती नहीं है, हमारा मेन इंटरेस्ट होता है, एप्टीट्यूड होता है। तो अगर आपके पास कोई स्किल है नहीं, अगर आप कभी सिलाई मशीन पे नहीं बैठे हैं, आपको नहीं पता कपड़ा कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग किसी चीज की, तो वो भी इतना जरूरी नहीं है। आपका पहला इंटरेस्ट होना चाहिए जानने में। आप आसपास की चीजों को देखिए कि क्या क्या अलग टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं किसी गारमेंट में। ये सब सिंपल चीजों में अगर आपका इंटरेस्ट है या आपको खुद को स्टाइल करने में मजा आता है कि मैं आज ये ट्राई करूंगा या वो ट्राई करूंगा, अगर आपको कपड़ा एक काम नहीं लगता है, आपको एक्चुअली उसमें इंटरेस्ट है जानने में कि इसकी स्टोरी क्या है,
तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी एक अच्छी प्लेस है स्टार्ट करने के लिए। ऐसी कौन सी स्किल्स हैं या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे अभी जिन पे कंसंट्रेट करना चाहिए जिससे मैं 12th के बाद रेडी हो जाऊं टू बी इन द फैशन इंडस्ट्री? उसमें आपको जो आगे अपना आपको अगर अपनी नई ब्रांड बनानी है, जैसे कुछ लोग अभी कह रहे थे, तो आप कोशिश करिए कि उसका एक प्रोटोटाइप बनाने की कोशिश करिए कि आप क्या बनाना चाहते हैं। एक सिलाई मशीन लीजिए छोटी, अगर नहीं भी है सिलाई मशीन तो सुई धागा लीजिए, कपड़ों पे काम करने की कोशिश करिए। फैशन की मैगजीन अगर नहीं है तो ऑनलाइन पढ़िए, मिंत्रा पे जाके देखिए या जबोंग या इन सब पे ऑनलाइन कपड़ों की वेबसाइट्स पे जाके देखिए कि आपको क्या पसंद आ रहा है। एक टेस्ट डेवलप करना भी अगर आप स्टार्ट कर देंगे तो वो भी एक बहुत बड़ी स्किल है इस इंडस्ट्री में। अगर आप सारी दुकानों की विंडोज भी देखेंगे, जैसे कोई नया सीजन स्टार्ट हुआ, स्प्रिंग समर स्टार्ट हुआ, फॉल विंटर स्टार्ट हुआ, तो अगर आप उनकी दुकानों की विंडोज भी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस सीजन में क्या मूड चल रहा है लोगों का, कि लोग किस टाइप के कपड़े पहन रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन से कलर ट्रेंड्स में हैं, कौन से टाइप के स्लीव्स ट्रेंड्स में, क्या क्या चल रहा है। आस पास देखो कि सारे डिजाइनर्स क्या कर रहे हैं, तब आपको समझ आएगा कि ये किया जा सकता है। दीदी फैशन डिजाइनर बनने के लिए ड्राइंग जानना से बहुत सारी चीजें बना लेते हैं, फोटोशॉप वगैरह। ओके सो अभी हमने एक वीडियो देखा जिसमें कि हमने जाना कि अगर कोई स्टूडेंट फैशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो उनमें क्या स्किल्स होने चाहिए और 12th के दौरान या उसके बाद वो लोग कैसे इस करियर इंडस्ट्री में जाने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें काफी सारे पॉइंट्स हमारे सामने उभर के आए कि मान लीजिए भले ही किसी स्टूडेंट में शुरू से ये स्किल नहीं भी है कि वो लोग अच्छी ड्राइंग कर पाए या कोई अच्छे आउटफिट बना पाए, बट उनको इंटरेस्ट है तो वो लोग एक्सप्लोर करना शुरू कर सकते हैं। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैशन ब्रांड्स हैं उनको ऑब्जर्व करना, उनको देख के सीखना। काफी सारे हमारे एरिया में बुटीक्स होते हैं, स्टोर्स होते हैं, तो वहां पे जाके कपड़ों को देखना किस टाइप से वो बने हुए हैं, उनका क्या टेक्सचर है, कैसे वो डिजाइन हुए हुए हैं, ये सब चीजें ऑब्जर्व करना एंड धीरे धीरे अपने आप कुछ प्रैक्टिस करना, प्रोटोटाइपिंग करना, इस टाइप की चीजें आप सब लोग और हम सब लोग अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं कि वो कैसे अपने स्किल्स बिल्ड करें। तो अभी इस इंडस्ट्री में अगर हम कुछ फोकस पॉइंट्स की बात करें तो इसमें कौन से कौशल जरूरी हैं, तो आपको अभी स्क्रीन के सामने दिख रहा है। तो क्रिएटिविटी है, ऑब्जर्वेशन, करंटली किस टाइप का फैशन ट्रेंड्स चल रहे हैं उसका ध्यान रखना, यूजर डिजाइन, बेसिकली जिसके लिए भी आप कोई आउटफिट डिजाइन कर रहे हैं क्या उनको वो चीज पसंद आएगी, इन बातों का ध्यान रखते हुए डिजाइन रखना। एंड इसके अलावा कुछ करके सीखने वाली चीजें यहाँ पे दी हुई है, जैसे अगेन वही मार्केट में जाके ऑब्जर्व करना, खुद से डिजाइन करना चीजों को, और यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके फैशन इन्फ्लुएंसिंग करना। बात करते हैं कुछ नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स जो इस इंडस्ट्री के लिए बहुत पॉपुलर है इंडिया में। तो पहला निफ्ट है, नेशनल, सेकंड इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, पर्ल एकेडमी काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है इस एरिया में जाने के लिए। एंड लोकल एंड अफोर्डेबल ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, ITI हैं जहाँ पे स्विंग एंड एवरीथिंग सिखाई जाती है। कुछ लोकल डिजाइन स्टूडियोज होंगे आपके एरिया में, टेलर्स हैं, बुटीक्स हैं, वहां से भी बच्चे ये काम सीख सकते हैं। एंड अब तो यूट्यूब, जैसे कि हम लोग बात कर ही रहे हैं कि ऑनलाइन रिसोर्सेज को कैसे हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, तो ये सब भी आप अपने स्टूडेंट्स को जरूर जरूर शेयर करिए। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट अब कौशल आधारित करियर है, जिसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं नियति को इनवाइट करना चाहूंगी। थैंक यू वंशिका। कौशल आधारित करियर पर बढ़ने से पहले दो चीजें हैं। एक तो ये कि अभी हमने कला और फैशन दोनों ही के करियर्स के बारे में बात की है, और दोनों करियर्स में जैसे हम बात कर रहे थे कि डिजाइन में बहुत ऑप्शंस हैं आज के समय में, वैसे ही खुद का काम, खुद का बिजनेस करना भी एक बहुत ही उभरता हुआ करियर ऑप्शन है, और वो दोनों में ही बच्चे अपने घर से शुरू कर सकते हैं। कुछ अगर ऐसा सवाल भी है मन में, ऐसे कंफ्यूजन्स भी हैं कि ये सब हमारे बच्चों के लिए नहीं है, या वो तो कुछ और पैसे, अभी शुरुआती समय में उन्हें पैसा कमाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उनके लिए प्रॉपर कोर्स करना ज्यादा जरूरी है, तो इन कोर्सेज को प्लान बी की तरह देख सकते हैं। या जब वो नॉर्मल BA BCom किसी रेगुलर कॉलेज से कर रहे हैं तो उसके साथ हमें उन्हें कम से कम
ये तैयारी करवा सकते हैं हम कि वो अपना स्किल बिल्ड करते रहें इन चीजों में और छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेज करते रहें, ताकि वो धीरे धीरे उस रास्ते पे बढ़ते रहें। तो जरूरी नहीं कि वो 12वीं खत्म होते ही पहला दिन ही वो एनआईडी में चले जाएंगे, लेकिन अगर उन्हें दिशा पकड़ ली है तो वो छोटे छोटे कोर्सेज करके भी इस रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसा ही कौशल आधारित करियर्स में भी होता है। एक और बात है कि अभी हम लोग के पास 15 मिनट और है, तो कौशल आधारित करियर में हमने 2 सेक्टर्स के बारे में आज बात करने के बारे में सोचा था। तो हम देखते हैं, एक सेक्टर तो हम साथ में लेते हैं, उसके बाद हम बात कर लेंगे। अगर हमारे पास समय होगा तो हम एक और लेंगे, नहीं तो फिर हम सिर्फ एक ही आज करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो फटाफट एक पहला सवाल है, कौशल से आप क्या समझते हैं? चैट बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं, अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। क्विक क्वेश्चन है, छोटा सा, बहुत आसान सवाल है। कौशल क्या होता है? कौशल से आप क्या समझते हैं? संदीप कुमार सर ने हैंड रेज किया। सर अगर आप बताना चाहते हैं अनम्यूट करके तो अनम्यूट कर लीजिए। एसके सर ने, ओके। वंदना मैम कह रही हैं स्किल्स जो हमारे पास हैं, यस डेफिनेटली कौशल को हम स्किल्स कहते हैं। पर कौशल हैं क्या या स्किल्स हैं क्या, उनसे आप क्या समझते हैं? मैम, किसी भी काम को करने का सही तरीका कौशल कहलाता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि व्यक्ति के अंदर रुचि और उसकी गुणवत्ता कितने अच्छे से वो कर पाता है, वही कौशल होता है। तो 2-3 शब्द सर ने बताया, अभिषेकर सर ने। एक बोला किसी भी काम को हम कितना अच्छे से कर लेते हैं, फिर एक बोला सर ने कि रुचि हमारी कितनी है और किस गुणवत्ता से हम काम कर रहे हैं। तो रुचि और कौशल में थोड़ा सा यही अंतर है कि गुणवत्ता भी उसमें शामिल हो जाती है। हमें शायद कोई काम करना बहुत अच्छा पसंद हो सकता है, लेकिन हम उसको अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं, वो कौशल पे निर्भर करता है। तो कौशल मतलब, जैसे हाँ चैट बॉक्स पे भी और रिस्पॉन्सेज आए। थैंक यू रविंद्र सर, वंदना मैम फॉर आंसरिंग। कैपेबिलिटी या पोटेंशियल क्या है, कितना अच्छे से हम कोई भी काम कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो कौशल आधारित क्षेत्र जो है ये ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें ये हमने ही बांटा है। कौशल आधारित क्षेत्र में इन करियर सेक्टर्स को हमने ही रखा है सिर्फ आसानी से समझने के लिए। ये वो क्षेत्र हैं जिनमें कौशल मेन चीज होती है एंट्री लेने के लिए या अच्छे से काम कर पाने के लिए। अलग अलग कौशल सब क्षेत्रों में लगते हैं। एग्रीकल्चर एक क्षेत्र है, फिटनेस की हम बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्सटाइल है और लॉजिस्टिक्स है। अभी के लिए हम ये 5 क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं, या आपके पास जो करियर कार्ड्स हैं वो इन 5 क्षेत्रों के हैं। आज हम एग्रीकल्चर से बात करना शुरू करेंगे और थोड़ा सा एग्रीकल्चर को और डिटेल में देखेंगे। तो एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो आपके आसपास सबसे ज्यादा है, आपको दिखता है, आप वहां रहते हैं। ये कुछ करियर हैं एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो हम देखते हैं कि क्या वैरायटी हो सकती है एग्रीकल्चर में काम करने के लिए। तो सिर्फ किसानी या खेती नहीं है, एग्रीकल्चर में पशुपालन भी आता है, मधुमक्खी पालन जैसे छोटे व्यवसाय भी आते हैं। फूल की खेती, फलों की खेती आती है, या कमर्शियल खेती जैसे कि रेशम की खेती, ये सब भी आती है, और लघु उद्योग भी आते हैं। तो एग्रीकल्चर के करियर्स को अक्सर समझने के लिए 2-3 भागों में हमने यहाँ पे बांटा है। पहला तरीका है जो हमें लेफ्ट साइड में स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आपके पास करियर कार्ड्स हैं तो प्लीज वो भी निकाल के रेफर कर सकते हैं। जो है परंपरागत तरीकों से खेती करना, जो अक्सर हमें दिखता है बच्चों से भी जब हम बात करते हैं स्कूल्स में, आप लोग भी जब बात करते हैं तो बच्चे ये कहते हैं कि किसान बन जाएंगे, या किसान उन्होंने घर पे देखा है और वो काम आगे करना चाहते हैं। तो किसान हो गया वो, या तो कोई खाद्य फसल उगा सकता है, कोई नकदी फसल उगा सकता है, जैसे हमने बात की रेशम या कॉटन। इस तरीके से बागबा हो गया, या फिर कोई और प्रकार की खेती हो गई। पर प्रॉपर खुद से खेती करना और परंपरागत तरीकों से खेती करना, ये एक तरीका है एग्रीकल्चर क्षेत्र में काम करने का, जिसके लिए वैसे तो कोई डिग्री नहीं भी चाहिए। लेकिन अगर बच्चे 12वीं के बाद पढ़ाई कर ही रहे हैं और अगर वो बीएससी एग्रीकल्चर में कर लेंगे, एग्रीकल्चर से जुड़ा कोई डिप्लोमा या कोर्स कर लेंगे, तो वो बेहतर तरीके से अपना काम कर पाएंगे। दूसरा एक नया पूरा अलग सेक्टर है एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ, वो अब हरियाणा में भी बहुत सारी जगह आपको डेफिनेटली दिखा होगा, जो कि नए प्रकार की खेती है। खेती में नई तकनीकें हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक खेती बहुत सारे लोग करते हैं, या फिर एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में बात होती है,
या फिर कुछ अलग तरीके की टेक्निक जैसे एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक, वर्टिकल फार्मिंग, ये सब वो नई तकनीकें हैं जिनके बेसिस पे कम जगह पे भी लोग ज्यादा चीजें उगा पा रहे हैं और उसका जो कमर्शियल आउटपुट है वो बढ़ा पा रहे हैं अपनी खेती का। ये नए लोगों को, नए युवाओं को अट्रैक्ट करता है इस तरीके का खेती। इसके लिए छोटे कोर्सेज भी काफी सारे मिल जाते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं या सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं इस किसी भी एक टेक्निक में, और वो करके साथ साथ में बच्चे ये काम शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसके अलावा दो और प्रकार के करियर्स हो सकते हैं जिसमें बच्चे अगर खेती में इंटरेस्टेड हैं, उनका मन है, तो वो जाने का सोच सकते हैं। एक है आगे थोड़ी और ज्यादा पढ़ाई करके रिसर्च वाले क्षेत्र में जाना और एग्रीकल्चर साइंसेज में जुड़ना। तो जैसे वो एग्रो साइंटिस्ट बन सकते हैं या एग्रीकल्चर में बिजनेस मैनेजमेंट कैसे होता है वो सीख सकते हैं। तो उच्च शिक्षा के साथ तो जो बच्चे ये अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके यहाँ पे पढ़ाई करने की आगे कुछ साल दे पाने की बहुत पाबंदी नहीं है, उन्हें हम एनकरेज कर सकते हैं कि वो सिर्फ खेती ही करने की जगह प्रॉपर कोर्स कर लें, आगे मास्टर्स भी कर पाए अगर कर सकते हैं तो। इसके अलावा जो ये पूरा अगला हिस्सा है वो सरकारी नौकरी का है, और वो काफी बार मुझे लगता है कि बच्चों को नहीं पता होता है इसके बारे में, जबकि वो खेती में तो रुझान रखते हैं। तो एग्रीकल्चर बीएससी में करके बहुत सारे एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स के तरह की पोस्टिंग्स होती हैं सरकारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, एनडीडीबी में, एफएओ में, फूड एफएओ में है, आईएफ फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए भी वो लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके की अलग सेक्टर है करियर्स का जिसके बारे में बच्चे सोच सकते हैं या उनको और हम बात कर सकते हैं क्लासरूम में। और आखिरी हिस्सा है फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग में बहुत उभरता हुआ पूरा सेक्टर है फूड प्रोसेसिंग का। जो लोग घर पे जिनके खेत हैं वो अगर थोड़ा सा और टेक्नोलॉजी का यूज करने लग जाएं अपने खेत में, तो वो अपने आउटपुट्स को जो खेत से निकल रहा है उसको किसी प्रोडक्ट में, एडिबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उस पर कहीं ज्यादा रुपए कमाने का सोच सकते हैं। तो बहुत सारे लघु उद्योग शुरू करने के बारे में सोचा जा सकता है। कोल्ड स्टोरेज एक इमर्जिंग करियर है, पैकेजिंग, फूड इंस्पेक्शन, ये सारे वो सेक्टर्स हैं जो कि बहुत नए नहीं हैं, पहले से भी चल रहे हैं, लेकिन इनकी जानकारी अमूमन कम होती है, उतनी प्रचलित नहीं है। तो जब हम एग्रीकल्चर और करियर्स की बात कर रहे हैं तो इसको पूरे दायरे में देखना चाहिए, ना कि सिर्फ खेती। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा इसे भी देखें। अगर समय कम है तो हम इसको पूरा नहीं प्ले करेंगे शायद, लेकिन ये सौम्या फूड्स इन्होंने स्टार्ट किया और ये मशरूम का काम करती हैं। तो एक बार हम थोड़ा सा इनका वीडियो देखते हैं। क्या आपको पेड़ पौधे लगाना, गार्डनिंग करना पसंद है? क्या आपने कभी अपनी घर की बैल्कनी या घर के आसपास पेड़ पौधे लगाकर गार्डनिंग करने की कोशिश की है? अगर आपको ऐसी चीजें पसंद है तो मशरूम कल्टीवेटर के करियर के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। तो चलते हैं एलोहो मोरा की करियरशाला में। मशरूम कल्टीवेटर के करियर के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ है दिव्या दीदी, जो कि पिछले 8 सालों से केवल मशरूम की खेती खुद नहीं कर रही है, बल्कि आसपास के गांव में भी इस खेती को पहुंचा रही है और सैकड़ों लोगों की नौकरी और व्यापार की जिम्मेदारी भी ले रही है। मैंने 9th-10th में ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे सोशल वर्क में पढ़ाई करनी है। बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई हैव स्टडीड बैचलर्स इन सोशल वर्क एंड मास्टर इन सोशल वर्क। तो उसके बाद मैंने 2 साल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक काम किया, बट देन आई केम बैक टू उत्तराखंड। तो मैंने यही था कि कुछ इस तरह का काम करना है मुझे, आगे अपने आप को भी बेटरमेंट की तरफ लेके जाना है, बट अपने से कनेक्टेड सोसाइटी, कम्युनिटी, स्टेट और नेशन को भी टुवर्ड्स द बेटरमेंट की तरफ लेकर जाना है। 2013 में मैंने ट्रेनिंग ली। उत्तराखंड में हॉर्टिकल्चर गवर्नमेंट का ही मशरूम ऑफिस है, वहां से मैंने ट्रेनिंग लिया है। देन सोलन डीएमआर से ट्रेनिंग लिया और फिर अलग अलग कंट्रीज में जाके ट्रेनिंग लिया। तो व्हेन आई स्टार्टेड दिस मशरूम कल्टीवेशन तो मैंने बहुत स्मॉल स्केल में किया।
हमने कुछ 100 बैग्स लगाए मशरूम के, ट्रायल किया, फिर धीरे धीरे मशरूम के काम को बढ़ाया। पहले सिर्फ 100 रुपए किलो बिकने वाली मशरूम लगाई, अब हम बहुत अलग अलग कम से कम 25-30 वैरायटीज मशरूम की ग्रो करते हैं। और बेस्ट पार्ट क्या है, जब किसानों को हम इसमें जोड़ते हैं तो ये काम कोई भी 1,000-1,500 मतलब बहुत ही स्मॉल अमाउंट से और 10-15 हज़ार रुपए लगा के वो महीने का 5,000 रुपए इजीली कमा सकते हैं। देन मेरी अभी 3 कंपनीज हैं अलग अलग, कोई मशरूम ग्रो करती है, सेल करती है, कोई रेस्टोरेंट और रिटेल वाला पार्ट वो दूसरी कंपनी चलाती है, फिर स्पॉन लैब है जो सारा मशरूम के जो सीड्स है वो सेल करते हैं, हम सारे किसानों को पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से बहुत मैंने करीबन 7,000 से ज्यादा पीपल आर कनेक्टेड विद मी इन एंटायर इंडिया, तो सबको रोजगार का साधन दिया। तो इसके लिए आई फेल सो गुड कि मुझे स्टेट गवर्नमेंट ने रिकॉग्निशन दिया, उन्होंने मुझे उत्तराखंड गवर्नमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। फिर आई रिसीव प्रेसिडेंट अवार्ड वुमेन एम्पावरमेंट में 2017 में। फिर अभी हाल फिलहाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर में एडवाइजरी है उसकी, आई एम वन ऑफ द मेंबर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर दे वर्क। मशरूम की ट्रेनिंग का जो प्रोडक्शन का है वो तो आपका आसपास का कृषि विज्ञान केंद्र या हर किसी के यहाँ पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट में, वो दे देंगे। मशरूम बिजनेस के ऊपर ट्रेनिंग या तो हम सौम्या फूड्स प्रोवाइड करा रहे हैं या ICAR के अंडर DMR आता है, ये गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि मशरूम पे R&D करते हैं। इट्स इन सोलन हिमाचल प्रदेश में है ये, तो वो भी एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग देते हैं। बाकी तो कल्टीवेशन की ट्रेनिंग आप कहीं से भी ले सकते हैं। फर्स्ट वन ऑफ द मेन थिंग इज आपको R&D करना पड़ेगा, आपको करेक्ट टेक्निकल नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो कुछ चीजें जो टेक्निकल नॉलेज की हैं वो कल्टीवेशन है, ये खेती है, और खेती में आप किसी चीज को ग्रो कर रहे हैं तो उसके लिए 2 टाइप की लर्निंग होती है। एक होती है कि हम जा के ट्रेनिंग लेते हैं और सीखते हैं, और दूसरी लर्निंग हमारी प्रैक्टिकली काम करके एक्सपीरियंस के साथ आती है। एंड देन बिजनेस डेवलपमेंट। ये वीडियो हम पूरा शेयर कर देंगे, सुमन मैम कह रहे हैं। यस, डेफिनेटली हम शेयर कर देंगे। और जो एक रिसोर्स पोर्टल भी है उसके बारे में भी अभी बताते हैं। उसमें इस तरीके के बहुत सारे 50-60 वीडियोज हैं अलग अलग करियर्स के, जो कि बिल्कुल स्टूडेंट को देख के उनके लिए ही बनाए गए हैं। तो आप प्लीज यूज कीजिए वीडियोज अपने क्लास में भी, बच्चों के अगर व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं तो आप उस पर भी शेयर कर सकते हैं। हाँ, हमें बहुत अच्छा लगेगा शेयर करना। यस, तो हाँ, सो एग्रीकल्चर से जुड़ा ये कुछ फोकस एरियाज हैं। कृषि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पुराना, हम कितना भी आगे चले जाएं पर खाना तो सब लोग खाएंगे ही, तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि प्रमुख क्षेत्र है। लेकिन और नई टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आती जा रही है वो इसे बहुत ही इकोनॉमिकल भी बना रही है। इसमें खुद का काम करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। खेती में काम करने के साथ साथ अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग फूड सप्लाई चेन के बारे में अगर पूरा चेन कोई सोचे तो वो बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स पे काम करके करियर के मल्टीपल ऑप्शंस भी बना सकता है। तैयारी के लेवल पे बस यही बात है कि अगर बच्चे BA करने का सोच रहे हैं या BSc सोच रहे हैं तो BSc एग्रीकल्चर बस अगर कर लें, जिसमें एंट्रेंस बहुत डिफिकल्ट भी नहीं होता, बहुत आसानी से भी मिल जाता है, कम डिमांड होती है, कम बच्चों को इसके बारे में पता होता है, तो वो एक रास्ता उनका बहुत फोकस्ड रास्ता हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो ये कुछ इंस्टीट्यूट्स का एग्जाम्पल है। ये कुछ सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि दिल्ली में है IARI, फिर करनाल में है, एक इंस्टीट्यूट इधर हिसार में भी है, ये भोपाल का इंस्टीट्यूट है। तो बहुत सारे लोकल इंस्टीट्यूट सभी स्टेट्स में एग्रीकल्चर के डेफिनेटली हैं ही, और उनमें छोटे कोर्सेज से भी शुरुआत कर सकते हैं बच्चे, अगर बड़े कोर्सेज में नहीं जा पाते हैं तब भी। और इन सभी तरह के बच्चों के लिए ये अच्छे ऑप्शंस हैं जिन्हें खेती करना पसंद है, जो आगे इसे फॉलो करना चाहते हैं, जिन्हें जनरली पर्यावरण का ध्यान रखना पसंद है, ऑर्गेनिक खेती के बारे में सोचते हैं, उनके लिए भी ये अच्छा रास्ता हो सकता है। या जो अपने गांव में रहना, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें अपने गांव में ही रहना, हमें बाहर नहीं जाना, तो गांव में रहते हुए ये बहुत ही अच्छा इवॉल्विंग करियर ऑप्शन है। बस वो नई टेक्नोलॉजी को अगर जोड़ लें तो वो बहुत एडवांस्ड करियर्स अपने बना सकते हैं। यस, तो अगला क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन इस पे अगर हमें इसे भी कवर करना है तो हमें 10 मिनट से 15 मिनट और लगेंगे। अगर आप लोग सब रेडी हैं 6:45 तक रुकने के लिए तो हम इसे ले सकते हैं, अदरवाइज हम आज यहीं पे पॉज करके फिर अगले सत्र में इसे कवर कर सकते हैं। एक बार आप लोग प्लीज चैट बॉक्स पे लिख देंगे, अगर आप रेडी हैं 15 मिनट और रुक सकते हैं तो यस टाइप कर दीजिए, अगर नहीं तो नो टाइप कर दीजिए, और जो ज्यादा होगा हम वैसा कर लेंगे। ठीक है, पंकज जी ने लिखा है यस। ओके, मुझे कुछ यस तो आते हुए दिख रहे हैं, अभी थम्स अप भी दिख रहे हैं। ठीक है, अभी तक कोई नो नहीं आया है, सब लोग यस कह रहे हैं, तो हम 15 मिनट्स और कंटिन्यू कर लेते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा और फास्ट इसे कर पाऊँ। नेक्स्ट स्लाइड वंशिका।
मीनवाइल अगर आपके कोई सवाल है तो हम बीच में रोक के शायद सवाल नहीं ले पाएंगे, बट आप सवाल प्लीज चैट बॉक्स पे लिख दीजिए, या कोई ये सुन के कोई थॉट्स भी अगर आ रहे हैं, किसी चीज से आप अग्री कर रहे हैं, डिसअग्री कर रहे हैं, तो वो प्लीज चैट बॉक्स पे लिखिए। एक दूसरे के साथ शेयर करने का मौका भी मिलेगा, और आखिरी में अगर कुछ सवाल होंगे कंबाइन करके तो हम वो लेने की पूरी कोशिश करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है, जैसे एग्रीकल्चर है एक बहुत ही कोर बेसिक सेक्टर है किसी भी इकोनॉमी का, वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग भी किसी भी देश का बैकबोन है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कुछ भी मैन्युफैक्चर होना, तो जितने भी सामान, जो भी चीज हम आसपास देख रहे हैं, सब कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर हो रही है। एक बार वंशिका पीछे वाली स्लाइड पे जाइए। हाँ, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बहुत सारे सब सेक्टर्स हैं, जो भी बन रहा है वो सब अपने आप में एक सेक्टर है। अगर बिल्डिंग्स बन रही हैं तो सिविल कंस्ट्रक्शन एक सेक्टर है, केमिकल एक अलग मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा है, मटेरियल्स हो गए, टेक्सटाइल हो गए, इलेक्ट्रिकल हो गए, तो बहुत वाइड रेंज है मैन्युफैक्चरिंग के। इसमें नमक का मैन्युफैक्चरिंग से लेकर गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग तक आ सकता है, तो हर चीज जो बन रही है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। नेक्स्ट स्लाइड। पर ये जो इतना डाइवर्स सेक्टर है, क्योंकि कुछ भी अगर बन रहा है तो उसके में जो करियर्स होते हैं वो भी अलग अलग होंगे, लेकिन कोई भी चीज जब मशीनरी के थ्रू बनती है, या जो शॉप फ्लोर होता है, जो इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे ये बनता है, उसमें करियर्स को हम एक ही तरीके से देख सकते हैं। कुछ 4-5 तरह के करियर्स होते हैं जो इन सभी सेक्टर्स में सिमिलर मिलेंगे, जिनसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को समझ पाएंगे। तो पहला हिस्सा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक्चुअल प्रोडक्शन होना, जहाँ पे एक्चुअली में वो चीज बन रही है, जो कोर ऑपरेशंस का काम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है। यहाँ पे 2-3 प्रकार के लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक है असेंबली लाइन वर्कर, जो मशीन्स पे डायरेक्टली काम कर रहे हैं, ये 12वीं पास या ITI किए हुए लोग हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग होंगे जो थोड़ी सी एडवांस मशीनरी, जैसे CNC या कुछ और जो ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक मशीनरीज होती है, उन पे काम करते हैं। ये लोग टिपिकली डिप्लोमा या ग्रेजुएशन किए हुए लोग होंगे। और फिर इसके ऊपर मैनेजरियल लेवल पे लोग होते हैं जो ओवरऑल उस ऑपरेशंस को देख रहे होते हैं, जिसके लिए BSc या BTech, BE अलग अलग ट्रेड में। अब वो ट्रेड जो है वो डिपेंड करेगी कि किस चीज का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। अगर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो टेक्सटाइल में BTech की जरूरत पड़ेगी, अगर केमिकल मैन्युफैक्चर हो रहा है तो केमिकल, इस तरीके से। लेकिन ये जो सेक्शन है ऑफ करियर वो सिमिलर रहता है अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में। नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा हिस्सा आता है रिसर्च एंड डिजाइन का, जो कि ये प्रोसेस या ये कोई भी चीज बनेगी कैसे वो डिजाइन करते हैं या उसके बारे में रिसर्च करते हैं। ये करने के लिए थोड़ी सी एडवांस पढ़ाई की जरूरत होती है उस पर्टिकुलर फील्ड में। अगेन वो टेक्सटाइल भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, उसमें मास्टर्स की जरूरत होती है अधिकतर। डिजाइन जो है वो हमने आर्ट में भी बात की थी डिजाइन की, पर वो मैं यहाँ पे भी वापस क्विकली लेके आना चाहती हूँ कि डिजाइन जो है वो एक ऐसा फील्ड है, इसलिए हम ये कह रहे थे कि वो एप्लीकेशन वाला फील्ड है। प्रोडक्ट डिजाइन जो है वो उनकी यहाँ पे भी जरूरत होती है। तो ऐसे लोग जो प्रोडक्ट्स डिजाइन कर सकते हैं, पेंसिल डिजाइन कर रहे हैं या कोई चेयर कैसे बनेगी उसको डिजाइन कर पा रहे हैं, तो उन ऐसे लोगों की जरूरत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी होती है। इसके अलावा अगला लेयर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई काम का है, जो कि ओवरऑल उस इंडस्ट्री को या उस फैक्ट्री को मैनेज करते हैं। मैनेजर हो गए या IT डिपार्टमेंट देख रहे हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी देख रहे हैं, इन सब के लिए अलग अलग कोर्सेज होते हैं। सेफ्टी इंजीनियरिंग का कोर्स होता है या फायर फाइटिंग के कोर्सेज होते हैं, वो सब करके, वो छोटे कोर्सेज भी होते हैं, लोग इन काम से जुड़ सकते हैं। और अगला जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, वो खुद का बिजनेस है। गवर्नमेंट का भी इस पे बहुत फोकस है, मेक इन इंडिया, MSME, अपना खुद का स्टार्टअप करो। तो छोटे जो लघु उद्योग होते हैं, जिनमें आप कोई भी, इनमें से कोई भी चीज जो बड़ी फैक्ट्री में बन रही है उसको अगर छोटे स्केल पे कम लागत के साथ आप बनाते हो तो वो लघु उद्योग हो जाता है। तो उसके लिए सर्टिफिकेट कोर्सेज मिल जाएंगे, डिप्लोमा कोर्सेज मिल जाएंगे उसी उद्योग से संबंधित। तो टेक्सटाइल में लोग अपना खुद का काम कर सकते हैं। टेक्सटाइल एक मैं उदाहरण दे रही हूँ, बहुत लंबा चेन है। फाइबर्स के निकलने से लेकर कपड़ा बनना, फिर उसका डाई होना, प्रिंटिंग होना से लेकर कपड़े एक्चुअली बनने तक। तो इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारी जगह है जहाँ पे लोग अपना खुद का काम कर सकते हैं। जैसे कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो सिर्फ कपड़ा लेके उसको डाई ही कर रहा है, उसका यही बिजनेस है। तो ऐसे पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में बहुत अलग अलग जगहों पे लोग अपना छोटा हिस्सा पिक कर सकते हैं और काम खुद का शुरू कर सकते हैं। तो बहुत सारे उसके अवसर हैं। नेक्स्ट स्लाइड।
ये वो पूरा स्पेक्ट्रम है जो हम बात कर रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग कितनी विस्तृत है। केमिकल मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर से जुड़े सामान मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, कुछ मैकेनिकल से जुड़े हैं जैसे हेवी मशीनरी, ऑटोमोबाइल, डिफेंस का सामान, बायोमेडिकल, रोबोटिक्स, सिविल के सामान हो गए, टेक्सटाइल हो गया, एनवायरनमेंट से जुड़ी चीजें हो गई, मटेरियल्स हो गए, प्लास्टिक बनना, प्लास्टिक के डिब्बे बनना, सिरेमिक, ग्लास, ये सब कुछ, पेपर बनना, ये सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग में आता है। हाँ, सो मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम बात करें कि किन चीजों पे बच्चे फोकस कर सकते हैं या वो कैसे पहचान सकते हैं कि वो कैसे मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा बन सकते हैं, तो वो लोकल उनके एरिया में क्या चीज मैन्युफैक्चर होती है, क्या चीज की स्पेशलिटी है, वो पकड़ सकते हैं। जैसे कि एमपी में टेक्सटाइल का बहुत काम है, एमपी में कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे ऑटोमोबाइल का बहुत काम होता है, हरियाणा में लॉजिस्टिक्स का, जैसे लॉजिस्टिक्स इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है पर लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा काम है, तो उससे जुड़ा अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो वो अपना खुद का भी काम शुरू कर सकते हैं। तो लोकली क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है, क्या चीज की डिमांड है, कौन सी इंडस्ट्रीज आसपास लगी हुई है, से सोचना शुरू किया जा सकता है। बहुत वैरायटी है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, छोटे उद्योगों का स्पेशली बहुत स्कोप है, ये सब। हाँ, आई थिंक हमने बात कर ली। और नई टेक्नोलॉजी का पूरा स्कोप है, नई टेक्नोलॉजी लेके किसी और तरीके से कोई चीज जो बन रही है उस। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो किस तरीके के विद्यार्थियों को हम ये सजेस्ट कर सकते हैं? ऐसे बच्चे काफी मिलते हैं हमें जो जुगाड़ करना जानते हैं, जुगाड़ करना पसंद करते हैं। हम किसी स्कूल के शोकेस में गए थे तो किसी बच्चे ने कूलर बनाया था छोटा सा, तो या अक्सर बच्चे मशीन ठीक कर लेते हैं, औजारों को यूज करना पसंद आता है। तो अगर ऐसा किसी को भी पसंद है ये सब काम करना, तो वो ITI से लेकर डिप्लोमा से लेकर BSc से लेकर बीटेक, पूरा बड़ा सारा रेंज है इस सेक्टर में एंट्री लेने के लिए। अगर अभी वो बीटेक नहीं भी क्रैक कर पाते हैं या BSc में नहीं भी जा पाते हैं अच्छे कॉलेज में, तो ITI या डिप्लोमा से भी शुरुआत करके फिर 2 साल के बाद ऐसा हो जाता है कि 2 साल के बाद तुम्हें सीधा, अगर तुम पूरा ITI या डिप्लोमा कर लो तो तुम्हें सेकेंड ईयर में सीधा एडमिशन मिल जाता है। तो शुरुआत करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन वो रास्ता कम से कम ये आगे का सोच के चुन सकते हैं। ये कुछ नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स हैं, NITs हैं, IITs हैं। बाकी इसके अलावा हर स्टेट का अपना खुद का इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, डिप्लोमा कॉलेज, ITI कॉलेज होता है। तो पूरा स्केल है एंट्री के लिए। और फिर सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, तो यही था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में। हम लोग ने कुछ क्विकली आपके लिए सवाल आई थिंक रखे। हम कुछ सवाल इसमें से अभी ले लेते हैं और फिर हम पोर्टल के बारे में आपको बताएंगे। हम ये पूरे सारे वीडियोस, ये सारा कंटेंट एक ही जगह पे, एक ही पोर्टल पे हम लोगों ने स्पेशली आप टीचर्स के लिए क्रिएट किया ताकि आपको ये सारी जानकारी एक ही जगह मिल जाए। तो 2-3 सवाल लेने के बाद हम आपको वो पोर्टल भी फटाफट दिखा देंगे। यस वंशिका। ठीक है। सो सभी टीचर्स, अभी हमने लगभग 4 इंडस्ट्रीज के बारे में बात करी, फैशन इंडस्ट्री, आर्ट एंड डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर। सो आप सभी से सवाल है कि आपको कौन कौन से करियर विकल्प अपने विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त लगे और क्यों? कोई भी टीचर जो शेयर करना चाहे। रेखा मैम का हैंड रेज है। लाइक उनके रुचि, कौशल और आपके क्षेत्र में कौन से अवसर अभी प्रचलित है, उसके बेसिस पे आपको कौन से पर्टिकुलर विकल्प अच्छे लगे और आप अपने स्टूडेंट्स को आगे जाके बताना चाहेंगे, सजेस्ट करना चाहेंगे। महेश सर ने हैंड रेज किया है। सर आप शेयर करना चाहेंगे? जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, जैसे मैं ग्रामीण क्षेत्र में काम करता हूं, तो मेरे ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से मैं बच्चों को एग्रीकल्चर की फील्ड में के बारे में बताऊंगा, क्योंकि उनके पास 1 एकड़ से लेके 10-15 एकड़ तक लैंड है। तो वो यदि इसी में ही डेवलप करेंगे अपना स्किल, तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। थैंक यू थैंक यू महेश मैडम। सर, आपने शेयर किया। आप एग्रीकल्चर के बारे में बताना चाहेंगे क्योंकि आपके क्षेत्र में इसमें जुड़े अवसर काफी प्रचलित हैं। जी थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ और भी काफी सारे टीचर्स जुड़े हुए हैं। मुकेश सर हैं, पंकज सर हैं, नीतू मैम हैं,
रेखा मैम, आप सब लोग भी शेयर करना चाहेंगे? सरिता मैम, शेखर सर। यस मैम। बच्चों, होता क्या है, मतलब वैसे तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो रुचि के बेस पे ही जाते हैं, या उनका जो स्किल बेस होता है उसी पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो रुचि, कौशल और क्षेत्र अगर तीनों को हम बांटे तो तीनों ही महत्वपूर्ण है और अच्छे हैं। बच्चों को आज भी अगर वो काम करना चाहे, 9th का बच्चा हो या 10th का बच्चा हो, अगर वो अपनी रुचि और स्किल पर काम करना चाहे तो वो आज से अर्निंग अगर करना शुरू कर देता है तो वो उसमें और ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है और उस काम को और बेहतर कर पाता है। तो बच्चों के हिसाब से तो ये सभी क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिल्कुल उन पर उनको जाना चाहिए इसमें। थैंक यू सर, आपने शेयर किया कि तीनों ही आधार इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो जब आप अपने क्लासरूम के बारे में सोच रहे हैं और जिन विद्यार्थियों के साथ आप काम कर रहे हैं, तो अभी तक हमने जो करियर विकल्प डिस्कस किए, आप उन्हें क्या क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, या आपको कौन से करियर विकल्प सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एंड रेलिवेंट लगे? मैम, मुझे तो तीनों ही अच्छे लगे हैं और मैं तो तीनों को ही बच्चों को, क्योंकि बच्चों की इंटरेस्टेड और कौशल के बेस पे अगर अपन बात करें तो कुछ बच्चों का स्किल बहुत अच्छा होता है। जैसे एग्रीकल्चर में कुछ बच्चे हैं मेरे पास जो एग्रीकल्चर में भी बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये चीजें अच्छी हैं। और अगर डिजाइनिंग की और आर्ट की बात करें तो कुछ बच्चे जो ऐसे हैं जो उसमें भी एक्सपर्ट है और अच्छा काम करते हैं, तो उसको उस काम के लिए मैं प्रेरित करना चाहूंगा। तो मुझे तो सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण लगे क्योंकि बच्चे हमारे पास अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक है, ठीक है। थैंक यू शेखर सर। आपने बोला कि आप जिस भी प्रकार के स्टूडेंट्स आपके पास हैं, उनके जो भी स्किल्स एंड इंटरेस्ट हैं, उसके बेसिस पे सारे करियर्स उन्हें सजेस्ट करना चाहेंगे। आई थिंक मैं भी आपसे काफी हद तक एग्री करती हूँ, हमें सारे इंडस्ट्रीज के बारे में स्टूडेंट्स को बताना चाहिए। आई थिंक रेखा मैम यहाँ पे शेयर करना चाह रहे हैं कुछ। यस रेखा मैम। रेखा मैम, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो अनम्यूट कर सकते हैं। PU62 नाम से भी कोई टीचर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप शेयर करना चाहेंगे? ठीक है, आई थिंक हम लोग यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। सभी टीचर्स से रिक्वेस्ट है कि आज के सेशन में आपने जो भी सीखा है, प्लीज इसको आगे जाके अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करिएगा। अब हम लोग आपको एक स्टूडेंट रिसोर्स पोर्टल दिखाने वाले हैं, जिसमें कि मेनली हमने आज जो भी इंडस्ट्रीज के बारे में चर्चा करी है और आपको कुछ वीडियोस भी शो करे, आप में से कुछ की रिक्वेस्ट भी आई थी कि इनको ग्रुप पे शेयर किया जाए। वो पोर्टल मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। हमारी टीम से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज इस पोर्टल का लिंक डाल दीजिए यहाँ पे। यस शेखर सर। मेरी क्वेरी थी मैम, जो ये प्रोस्पेक्टस है, मतलब जो कार्ड है, क्या ये हमारे स्कूल तक पहुंच जाएंगे? सर आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं? मैं देवली मैम, हाई सेकेंडरी स्कूल देवली, टोंक खुर्द। पंचिका देवास से। देवास। ओके ओके। सर सो मेनली ना अभी प्रोग्राम, क्योंकि देवास में एक शॉर्ट प्रोग्राम था अभी इस साल के लिए, बट नेक्स्ट साल से ये पूरे ईयर का प्रोग्राम वहाँ पे चालू होने वाला है। तो उस टाइम पे आपको ये फिजिकल कार्ड्स, मतलब जो फिजिकल कॉपीज हैं वो मिल जाएंगी। बट अभी के लिए हम लोग आपके साथ ये ऑनलाइन रिसोर्स शेयर कर देते हैं, लाइक ऑनलाइन ड्राइव, जिसमें कि सॉफ्ट कॉपीज आपको मिल जाएंगी। ओके मैम, थैंक यू। बस वही चाह रहा था कि चाहे सॉफ्ट कॉपी मिल जाए तो हम बच्चों से उन पर चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू शेखर सर। सो मैं जो भी आपके साथ रिसोर्स पोर्टल का लिंक शेयर करने वाली हूँ, ये भी यहाँ पे सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे सर। सो इसका लिंक ये है, एंड मैं आपको सभी को पहले शेयर कर देती हूँ, ये दिखा देती हूँ एक बार खोल के, ये दिखता कैसा है पोर्टल। सो ये हमारा करियरशाला का संसाधन पोर्टल है, एंड यहाँ पे जब आप करियर अवेयरनेस वाले टैब पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको 5 कैटेगरीज दिखेंगी। तो इनमें से जिस भी करियर क्षेत्र के बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं वो आप क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी हमने कला आधारित डिस्कस किया था, तो आर्ट एंड डिजाइन एक इंडस्ट्री है जिसकी करियर बुकलेट आपको यहाँ पे दिख रही है। तो इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप इसकी पूरी करियर बुकलेट जो अभी हमने आपको दिखाई थी वो आ जाएगी। इसी तरह से सर ये कुछ वीडियोस हैं
जो हमने अभी आपको शेयर भी करे थे, आपको दिखाए थे, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एंड आप इनके लिंक्स भी अपने स्टूडेंट्स के आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। सभी टीचर्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे प्लीज ज्यादा से ज्यादा यूज करें एंड यहीं पे आपको सारे करियर बुकलेट्स एंड उनके वीडियोस भी दिख जाएंगे। तो ये वीडियोस काफी अच्छे हैं, जैसे कि अभी हमने मशरूम कल्टीवेशन का वीडियो देखा था, तो ये आपके स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। एंड ये आपका लिंक है, अगर आप इसे गूगल पे टाइप करेंगे resources.alomora.org तो आपके लिए ये पोर्टल खुल जाएगा। आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी हम लोग ये शेयर कर सकते हैं। ओके नियति, ओवर टू यू। यस, और अगर आपके स्कूल में स्मार्ट बोर्ड है तो आप बच्चों को भी ये वीडियोस वहीं पे प्ले करके क्लास में जब भी मौका मिलता है, कभी एक वीडियो दिखा दिया, कभी कुछ और दिखा दिया, बीच बीच में दिखाते रह सकते हैं। आज के सत्र में आपका ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आज हमने इस तरीके का पहला सत्र किया है और ऐसा और भी हम सत्र करना चाहते हैं। पर आपको ये सत्र कैसा लगा वो शेयर करने के लिए हमने एक फीडबैक फॉर्म बनाया है। आप लोग, बहुत ही छोटा फीडबैक फॉर्म है, सिर्फ 2-3 सवाल हैं। आपको ये सत्र कैसा लगा, आप अगले और किस तरह के सत्र चाहते हैं कि हम करें, तो ये फॉर्म मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। प्लीज ये लिंक कॉपी कर लीजिए या फॉर्म को खोल के रख लीजिए ताकि आप ये सत्र खत्म होते ही तुरंत ये फॉर्म भर दें। अगला सत्र इस सीरीज में हम कम से कम एक तो प्लान करेंगे गैर परंपरागत करियर से जुड़ा। जी सर। ये लिंक कॉपी नहीं हो रही यहाँ से, आप इसको ग्रुप में शेयर कर सकते हैं क्या, व्हाट्सएप ग्रुप में? व्हाट्सएप ग्रुप क्योंकि में इसको, हाँ जी बिल्कुल। या आप सिर्फ क्लिक भी करेंगे तो शायद खुल जाएगा साइड में। नहीं मैम, रीडायरेक्ट कुछ नोटिस आ रहा है, मतलब सर्वर के कारण या कुछ प्रॉब्लम है शायद, उसमें डायरेक्ट नहीं ओपन हो रही है। ग्रुप में भिजवा देंगे, हाँ ग्रुप में भिजवा देंगे। तो अगला सत्र हम लोग 20 दिसंबर को प्लान कर रहे हैं, इसी टाइम पे 5:30 से 6:30, जिसमें हम लोग गैर परंपरागत करियर क्षेत्र में कौन कौन से करियर क्षेत्र आते हैं उनके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। यस, नेक्स्ट स्लाइड। तो आप लोग प्लीज नेक्स्ट सेशन में जरूर आइए और आपके और भी टीचर फ्रेंड्स हैं जिन्हें आप जानते हैं और उन्हें शायद आज का सत्र के बारे में नहीं मालूम था या वो नहीं आ पाए किसी कारण से, तो उन्हें भी इनवाइट कीजिएगा। आज का सेशन हमने रिकॉर्ड किया है और इसे हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे भी पब्लिक डाल देंगे, तो वो लिंक्स भी हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो आप ये लिंक, इस वीडियो का लिंक और टीचर्स के साथ अदरवाइज भी शेयर कर पाएंगे आज के सेशन का भी। ठीक है, आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, फीडबैक फॉर्म में भर के तो बताना ही है। क्विकली अगर कुछ टीचर्स चैट बॉक्स पे लिखना चाहते हैं या अनम्यूट करके बताना चाहते हैं कि आपके लिए आज का सत्र कैसा रहा, तो आप लोग वो बता सकते हैं। देन वी कैन क्लोज। ओके, मुझे बहुत अच्छे से इमोटिकॉन्स दिख रहे हैं, थैंक यू। ठीक है, सो हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे 20 तारीख को, सेम टाइम 5:30 बजे। आप लोग जरूर जुड़िएगा और बाकी टीचर्स को भी बताइएगा के लिए। फीडबैक फॉर्म अगर कॉपी हो पा रहा है तो प्लीज कर लीजिए, नहीं तो चैट आपको ग्रुप्स में मिलेगा, वो प्लीज तुरंत भर देना। बहुत छोटा सा फॉर्म है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।